गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को रिलेशन का पहला क्लास दे रहे हैं। रिलेशन से संबंधित कुछ टर्म है, पहले उसको समझना है, तब हम लोग रिलेशन के डिफिनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहला टर्म्स है ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का हिंदी आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्रमागत जोड़ा। क्रमागत जोड़ा क्या है? तो जोड़ा मतलब हम लोग समझते हैं दो, और क्रमागत मतलब क्रम, यानी कि कोई दो वस्तु जब किसी क्रम में हो तो उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। जब दो वस्तु किसी क्रम में हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। डिफिनेशन है एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट of two object or element in a given fixed order। दो वस्तुओं के एक निश्चित क्रम के क्रमागत जोड़े में रखना। दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम के क्रमागत जोड़े में रखना ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे आपको क्रमागत जोड़ा क्या समझते हैं? जैसे मान लेते हैं कोई ए सेट है, एक सेट बी है। आपके सेट के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। तो हम एक एलिमेंट इसका लेते हैं और एक एलिमेंट इसका लेते हैं। तो हम देखिए ए बी दो वस्तु को इस क्रम में लिखना ही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। तो क्रम क्या क्रमागत जोड़ा लिखे हैं? तो पहले आप ए के समुच्चय के ए सेट के वस्तु को लिखें, दूसरा आप बी सेट के वस्तु को लिखें, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रमागत। आप ऐसे भी कर सकते हैं बी, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। क्यों? क्योंकि यह भी एक क्रम है। क्या क्रम है? पहले बी सेट का वस्तु रखा हुआ है, उसके बाद ए सेट का वस्तु, यानी दो वस्तुओं को क्रम में रखने वाले चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कोई भी दो वस्तु आप रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर आर और एस लेते हैं। इसमें एक सेट आर है, एक सेट आर एस है। इसमें एक वस्तु आर ली, एक वस्तु एस ली। तो आर और एस से जो ऑर्डर पेयर बनाए, इसमें क्रम में रखे हुए हैं। इसमें पहला वस्तु पहले आर का है और दूसरा वस्तु एस का है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्रम में वस्तुओं को, दो वस्तुओं को क्रम में रखना। दो वस्तुओं को क्रम में रखने का मतलब पहला वस्तु किसका है वो बताना है, दूसरा वस्तु किसका है वो बताना है। इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आइए दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्रमागत जोड़े की समानता, यानी कि आप कहते हैं, कब कहेंगे कि दो ऑर्डर पेयर बराबर है? तो ऑर्डर पेयर दो तभी इक्वल है, लेट आप मान लीजिए, माना कि A1 B1 and और A2 B2 दो ऑर्डर पेयर समान है। माना कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर क्या है? समान है। ये दोनों ऑर्डर पेयर आपका समान है। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर कब समान होगा? यदि
कहता है A1 A2 के बराबर तथा B1 B2 के बराबर। A1 A2 के बराबर और B1 B2 के बराबर उत्तर होता है, यानी पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर, तभी हम लोग कहते हैं कोई दो ऑर्डर पेयर बराबर है। ठीक है, तभी हम दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप कह सकते हैं कि एक ऑर्डर पेयर में 3 और 4 रखा हुआ है और एक में 4 और 3 रखा हुआ है। क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है? क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है? इसमें भी 3 4 है, उसमें भी 3 4 है। नहीं, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल हम लोग नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप और भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर कह दिया x - 2 y + 1 यह बराबर है 3 2, तो कहता है x तथा y का मान निकाल। x तथा y का मान निकाल। ये कोई दो ऑर्डर पेयर है, इक्वल है, तो कहेगा x तथा y का मान निकाल। तो बताइए x - 2 किसके बराबर? x - 2 3 के बराबर। y + 1 किसके बराबर? y + 1 2 के बराबर। इसे x का मान कितने निकलेगा? 5। इसे y का मान कितने निकलेगा? 1 घट जाएगा 2 में तो 1 आएगा। x का मान 5 आएगा, y का मान 5 है, 1 आएगा। ठीक है, आइए उसके बाद देखिए इक्विलिटी ऑफ एन ऑर्डर पेयर हम समझ गए। तीसरा नंबर टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर आप समझ चुके हैं, दो ऑर्डर पेयर आप समझ चुके हैं। दो ऑर्डर पेयर का कंपेयर अगर करेंगे तो क्या देखेंगे? इक्वल है कि नहीं। इक्वल होने के लिए पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तीसरा नंबर टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, यानी सेट का हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले हम सेट्स के ऊपर ऑपरेशन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किए थे। ऑपरेशन सेट में पढ़े थे। दो सेट्स के बीच में हमने यूनियन लगाया, दो सेट्स के बीच में हमने इंटरसेक्शन लगाया, सेट्स पर हमने ऑपरेशन इस्तेमाल किया कॉम्प्लीमेंट का। सब सेट्स को हमने घटाया भी, दो सेट्स के घटाव के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो सेट्स के बीच में एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी गुना का, और उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट के बीच में जो गुना का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और वह निकाला कैसे जाता है? जैसे यूनियन हम लोग कैसे निकाले सीखे, इंटरसेक्शन कैसे निकाले वह भी सीखे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो सेट्स के बीच में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो दो सेट्स के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए कैसे निकालते हैं। माना कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नन एम्प्टी सेट। नन एम्प्टी सेट मतलब जो सेट रिक्त नहीं है, जो सेट खाली सेट नहीं है, खाली नहीं है, यानी कुछ ना कुछ ए और बी सेट में कुछ ना कुछ मेंबर है, सदस्य है। तो कहता है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट, इस प्रकार ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। हिंदी भी बताएंगे। ऑफ द सेट्स ए एंड बी इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? गौर करें। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कहता है ए और बी वैसे सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन,
कार्टेशियन प्रोडक्ट जब ए सेट से बी सेट पर करेंगे तो ऐसे सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का कलेक्शन जी सच दैट ए जो वस्तु होगा यानी पहला जो वस्तु होगा ए का होगा और दूसरा जो वस्तु होगा वह बी का होगा। सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को ए सेट से बी सेट पर बनने वाला जितना भी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। हिंदी में हमने लिख दिया है, माना कि कोई दो नन एम्प्टी सेट्स है, नन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, यानी ए सेट तथा बी सेट में कुछ ना कुछ मेंबर है, खाली लेके नहीं चले हैं, यानी ए सेट में कुछ ना कुछ वस्तु रखा गया है, बी सेट में कुछ कुछ वस्तु रखा गया है। तो कहता है तब ए सेट से बी सेट पर बनने वाला सभी ऑर्डर्ड पेयर, तब ए सेट से बी सेट्स पर बनने वाला सभी ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट का हो और दूसरा एलिमेंट बी सेट का हो। यहाँ पर एक बात लिखना, सभी ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर के बाद लिख सकते हैं ए बी सच दैट इस प्रकार है कि ए जो है आपका ए सेट का है और बी जो है आपका बी सेट का है। ए सेट से बी सेट पर बनने वाला जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके कलेक्शन को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। इस पे एग्जांपल आप पहले देख लें, इसका एग्जांपल क्या है। इसका एग्जाम्पल है माना कि लेट ए कोई सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और बी कोई सेट है जिसमें ए बी सी है एलिमेंट। अब आपको कहेगा कि फाइंड एक नंबर में ए क्रॉस बी निकालना, 2 नंबर में आपको कहेगा बी क्रॉस ए निकालना, 3 नंबर में कहेगा आपको ए क्रॉस ए निकालना, 4 नंबर में कहेगा बी क्रॉस बी निकालना। ए सेट में देख लीजिए कुछ ना कुछ एलिमेंट हम रखे हैं, गौर करें। ऐसी बात नहीं है कि ए सेट में 3 एलिमेंट है तो बी सेट में भी 3 एलिमेंट होना चाहिए, नहीं। बी सेट में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सेट ए में मेंबर और बी सेट में जो मेंबर हैं कुछ भी हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बी के साथ कर दें, यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ। ए क्या है भाई, 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी सी के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके करते हैं, ए सेट से बी सेट पर बनने वाला सभी ऑर्डर पेयर। तो ए सेट से बी सेट पर ऑर्डर पेयर बनाइए भाई। 1 का किसके साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर, 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। देख लीजिए हमने 1 से सबके साथ ऑर्डर पेयर बना दिया, 2 के साथ बना दिया, 3 के साथ बना दिया। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। इसको किसी और डायग्राम यानी एरोमेटिक डायग्राम से भी दिखाया जाता है। एरोमेटिक डायग्राम क्या होते हैं देख लीजिए। जैसे कोई ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ए सेट से बी सेट पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी करते हैं। तो ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए बी सी। ए सेट से बी सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ,
1 का सी के साथ, 2 का यहाँ पर ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। देख लीजिए, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट किए कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरोमेटिक डायग्राम। एरोमेटिक डायग्राम से यानी तीर के मदद से दिखाते हैं। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस रूप में भी दिखाते हैं। ए सेट को अंडाकार के रूप में लिखे, बी सेट को भी अंडाकार के रूप में लिखे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी बनाए हैं देख लीजिए, एक 1 का सबके साथ बनाए, 2 का भी सबके साथ बना रहे हैं, 3 का सबके साथ बना रहे हैं। इसको एरोमेटिक डायग्राम कहते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर डायग्राम भी कहा जाता है। रेक्टेंगुलर डायग्राम देखिए कैसे बनाया जाता है। ये ए सेट का, इसमें 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, सी। ठीक है, आप देख लीजिए, एक इधर से बनी, एक इधर से बनी, इधर से बनी, और इस तरह से एक बनाएगी। तो यहाँ जो पॉइंट हो गया आपका 1A हो गया, यहाँ जो पॉइंट हो गया 1B हो गया, यहाँ जो पॉइंट हो गया आपका 1C हो गया, ये आपका 2A हो गया, ये आपका 2B हो गया, ये आपका 2C हो गया, ये आपका 3A हो गया, ये 3B हो गया, ये आपका 3C हो गया। इस तरह से डायग्राम से दिखाना, रेक्टेंगुलर डायग्राम यानी आयताकार के रूप में हम लोग, यानी एक्सिस पर जो हम लोग बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस का भी सेट बनता है कि नहीं। आप देख लीजिए, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनने वाला बहुत सारा पॉइंट होता है, और सभी बिंदु को हम लोग ए बी के रूप में लिखते हैं या एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। यानी एक्स और वाई एक्सिस से बनने वाला जितना भी पॉइंट्स होते हैं उसको ऑर्डर पेयर के रूप में हम दर्शाते हैं। ठीक है, किसी क्रम में ऐसे इस तरह से ऑर्डर पेयर के रूप में दर्शाते हैं। ये बात है कि एक्स एक रियल एक्सिस है, वाई भी एक रियल एक्सिस है। ठीक है, रियल नंबर है होते हैं, तो इसमें इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, इस पर भी इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो इससे बनने वाला जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो भी इन्फिनाइट होते हैं, मतलब अनिश्चित होते हैं, दर्शा नहीं पाएंगे सभी पॉइंट बिंदु। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें, एरोमेटिक डायग्राम से भी हम लोग दिखाते हैं। एक इस तरह से दिखाते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से भी हम लोग दिखाते हैं। 2 सेट का हम लोग देखिए, अब करेंगे हम लोग बी सेट का, किस सेट पर, ए सेट पर करेंगे। बी सेट का ए सेट पर दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, बी क्रॉस ए कीजिए। तो पहले बी एलिमेंट लिखिए, और बी एलिमेंट आपका क्या है, ए बी सी। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 नहीं, इसका देख लीजिए, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, फिर क्या, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, C1 C2 C3। इस तरह से ऑर्डर पेयर का एक सेट बना दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, तो बी क्रॉस ए हो गया। यानी कि बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, जिसमें बी से ए सेट पर बनने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं, सभी ऑर्डर पेयर के क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम लोग एरोमेटिक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर पहले बी सेट होगा, यहाँ पर ए सेट होगा। हम बी से ए सेट पे जा रहे हैं तो बी क्रॉस ए करेंगे, और बी में आपका ए बी सी है, यहाँ पर 1 2 3 है, ए का 1 के साथ, ए का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बी क्रॉस ए हो गया। हम लोग इस तरह से डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ये बी सेट ले लीजिए, यह ए सेट ले लीजिए, बी सेट पर ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया।
तो इस तरह से लाइन खींचीजिए और इस तरह से लाइन खींचीजिए। तो जहां पर कटा वह किसका पॉइंट हो गया? ये जो यहाँ पर कटा इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे A1, इस पॉइंट को लिखेंगे B1, इस पॉइंट को लिखेंगे C1, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे A2, इस पॉइंट को लिखेंगे A3, ये B1, ये B2, ये B3, ये आपका C1, C2, C3। इस तरह से पॉइंट को हम दर्शा सकते हैं एरोमेटिक डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम से हम लोग दिखा सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग कार्टेशियन के रूप में भी दर्शा सकते हैं और इस तरह ऑर्डर पेयर के रूप में एक सेट बनाते हैं, इस तरह से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग और भी A क्रॉस A भी करेंगे, A क्रॉस A भी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। A क्रॉस A लिख के करेंगे तो देखिएगा A क्रॉस A कैसे करते हैं हम लोग। A क्रॉस A करेंगे तो यहाँ पर कितना नंबर है, यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 डालेंगे। ए सेट से ए सेट पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट पर करेंगे, यानी A क्रॉस A करेंगे। क्या होते हैं भाई? 1 1 होते हैं, 1 2 होते हैं, 1 3 होते हैं, 2 1 होते हैं, 2 2 होगा, 2 3 होगा, फिर उसके बाद 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया 3 1 3 2 3 3। इस तरह से भी हम लोग ए सेट से ए सेट पर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और हम लोग इसको एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ए सेट 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3। ए सेट का ए सेट पर कार्टेशियन, इसका इस पर, इसका इस पर, इसका इस पर, इसका इस पर, सबका सबके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी तरह हम बी सेट से बी सेट पर भी कर सकते हैं। बी सेट आपका ए बी सी है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ए बी सी निकाल सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस बी, यानी हम लोग ए बना सकते हैं, ए का बी के साथ बना सकते हैं, ए का सी के साथ बना सकते हैं। तो हम लोग क्या बना सकते हैं? बी का ए के साथ बी बनेगा, सी बनेगा, फिर सी का ए के साथ, सी का बी के साथ, सी का सी के साथ बनेगा। इसको हम लोग एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। बी सेट है, यह बी सेट है, इसमें ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करें बी क्रॉस बी, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, इसका इसके 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 साथ। बी क्रॉस बी हम लोग करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि यदि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ए फाई सेट और बी भी या बी कोई फाई सेट, ए फाई सेट हो या बी से फाई सेट, तो क्या ए क्रॉस ए फाई सेट हो और बी सेट भी क्या हो फाई। क्या ए क्रॉस बी करेंगे तो कुछ मेंबर आएगा? नहीं, कुछ मेंबर नहीं आएगा, यह भी फाई आएगा, यानी कि यह खाली सेट है, इसमें कोई सदस्य नहीं है। इसलिए ए सेट अगर फाई है, बी सेट अगर फाई है तो ए क्रॉस बी आपका फाई होगा। यदि एक केस और भी आता है, यदि ए सेट एंड बी सेट इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट और निश्चित ए बी दोनों क्या है आर इनफाइनाइट सेट्स, ए और बी इनफाइनाइट सेट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा भाई? यह इनफाइनाइट सेट्स होगा। ए में मेंबर एलिमेंट अगर इनफाइनाइट हो, बी में एलिमेंट अगर इनफाइनाइट हो, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका जो ऑर्डर पेयर का सेट बनेगा वो भी इनफाइनाइट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो रियल नंबर होते हैं, वाई एक्सिस पर जो रियल नंबर होते हैं,
उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर किया जाए, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, यानी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ए सेट पर ऑल बिंदु को अगर दर्शाया जाए तो वह कितने पॉइंट्स होंगे आप दर्शा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह इनफाइनाइट सेट होता है। चलिए हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सेट के बाद ट्रिपलेट करेंगे। सेट्स का ट्रिपलेट, देखिए सेट्स का ट्रिपलेट कैसे किया जाता है। देखिए यहां पर ए सेट्स है, ए सेट है जिसमें 1 2 है, एक बी सेट है जिसमें ए बी है, एक सी सेट है, एक सी सेट है जिसमें आपका पी और क्यू है। और आपको कह देगा कि बताइए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। जैसे हम लोग 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लीजिए, वो 1 2 है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी के साथ निकाल रहे हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू के साथ निकाल रहे हैं, तो देखिए कितना होता है। तो पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ कीजिए, तो क्या बनेगा भाई, 1a 1b 2a 2b। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है भाई, पी क्यू के साथ हो रहा है। जब इस ऑर्डर पेयर का करेंगे इसके साथ, तो आपका बनेगा 1a के बाद यहाँ पर पी एक आ जाएगा, 1a के बाद यहाँ पर क्यू आ जाएगा, नहीं? फिर उसके बाद 1b के बाद p आ जाएगा, 1b के बाद q आ जाएगा, 2a के बाद p आ जाएगा, 2a के बाद q आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2b के बाद p आ जाएगा, 2b के बाद q आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर पेयर बने। तो यहाँ पर देख लीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी किए, तो इसमें जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट आते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का होता है। तो इसमें अगर 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, तो उसके जो ऑर्डर्ड होते हैं उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। जब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया तो ऑर्डर में पेयर में, ऑर्डर पेयर नहीं कहेंगे इसको, ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट यानी 3 नंबर का ट्रिपलेट, 3 नंबर का ये ट्रिपलेट्स है। इसमें 3 नंबर्स हैं, इसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का होगा। इसी तरह अगर हमारे पास n सेट हो, A1 A2 A3 डॉट 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 n सेट, और इसी सभी सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, इसमें सभी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा, तो हमारे पास A1 A2 A3 डॉट 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 an सच दैट A1 आपका A सेट का A1 सेट का होगा, A2 आपका दूसरे सेट का होगा, A3 आपका तीसरे सेट का होगा और an आपका n सेट्स का होगा। इसको कहते हैं n टपल्स। जब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा, तो इसमें जो ऑर्डर्ड होंगे n टपल्स के हैं, इसमें जो ऑर्डर्ड होंगे n टपल्स के हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, number of ordered pair, number of ordered pair, number of ordered pair in Cartesian product, number of ordered pair in Cartesian product। कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करते हैं यानी दो सेट्स का, उसमें ऑर्डर्ड पेयर की संख्या क्या होगी। तो कहता है अगर यदि हमने माना कि ए सेट में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या अगर p है, ए सेट में अगर ऑर्डर पेयर की संख्या अगर p है और बी सेट में अगर ऑर्डर पेयर की संख्या अगर q है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी हो जाएगा। ए में एलिमेंट की संख्या p है, इसमें q है, तो आपका pq हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट, एक बी सेट है जिसमें यहाँ पर 4 5। तो ए सेट में जो एलिमेंट की संख्या है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसमें 3 है, और बी सेट में जो एलिमेंट की संख्या है वो 2 है। तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा ए सेट से बी सेट पर, उसमें जो एलिमेंट की संख्या होगी ए सेट के एलिमेंट की संख्या को बी सेट के एलिमेंट की संख्या को गुना करेंगे यानी 6 हो गया। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, ए क्रॉस बी की 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, देख लीजिए ए क्रॉस ए। यानी दो सेट्स के का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी ए सेट में एलिमेंट की संख्या और बी सेट के एलिमेंट की संख्या को अगर आप गुना कर देते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको निकल जाएगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें।